आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। हर्ष अंकल, चरण स्पर्श। वीरू, मेरा प्यारा बच्चा, जुग जुग जियो मेरे बेटा। हर्ष अंकल, दिस इज नॉट डन यार। ऐसे कोई बुलाता है? हम सब कितना घबरा गए पता है। एक तरफ आपका बेटा जो किसी की सुनता नहीं, एकदम डिप्रेस्ड हो चुका है, और दूसरी तरफ आप ऐसे अपनी तबीयत खराब करके बैठ गए। अरे मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोड़ो अंकल, आप बातें मत बनाओ। ओहो वीरू, अब गुस्सा तो मत हो तुम ऐसे हर्ष अंकल पे। एंड तुम पहले खुद की भी तो केयर करो, फिर हर्ष अंकल एंड रमन को कुछ बोलो। चरण स्पर्श। हर्ष अंकल, आप मानोगे नहीं, ये मिस्टर जूनियर आहूजा आपको जो लेक्चर दे रहे हैं ना, आजकल खुद बीपी के पेशेंट हैं। अगर ये बात पापा जी को पता चल गई ना, तब इनका लेक्चर धरा का धरा रह जाएगा। वीरू, दिस इज वेरी बैड। बीपी का प्रॉब्लम, वो भी तुझे? ऐसा क्या टेंशन है? अंकल प्लीज डैडी को कुछ मत कहना, वरना वो मुझ पे ही गुस्सा होंगे। अच्छा बेटा, नहीं बताऊंगा। लेकिन बेटा, तू किस बात की टेंशन है तुझे? अब क्या ही बोलूं अंकल, आप तो जानते ही हो ना, बचपन से रमन मेरी कमजोरी रहा है, और आजकल तो उसने जो अपनी हालत की है, उसने मेरे रातों की नींदें उड़ा दी है। बीच में तो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव भी किया, मुझे बहुत हर्ट किया था उसने, जबकि वो गुस्सा तो आपसे था। मैं ही वजह हूँ सारी गलतियों की। ना मैंने ऐसे रेवती के लिए कुछ कहा होता, ना ही ये सब होता। पर बेटा, मैं सब सही कर दूंगा। रिलैक्स अंकल, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड वीरू, ये भी क्या जगह है कोई शिकायत करने की? अंकल आप रेस्ट कीजिए, हम जाते हैं। लीजिए, आ गए वीरू एंड वृंदा डैड के पास से। वीरू, मैं कब से राम अंकल को कह रहा हूँ कि तुम तीनों अब घर चले जाओ, मैं यहाँ अकेले मैनेज कर सकता हूँ, पर अंकल सुन ही नहीं रहे। डैड, आप एंड वृंदा घर चले जाइए, मैं एंड रमन रुकते हैं यहाँ। देखो, तुम लोग मुंबई में नए हो, अभी यहाँ का कुछ तुम लोग को पता नहीं, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना होगा। एंड हर्ष को तो थोड़ा और आराम करने दो, फिर मैं तुम लोग को तुम्हारा नया ऑफिस दिखाता हूँ। आज के लिए मैं एंड रमन यहाँ रुकते हैं। वृंदा बेटी एंड वीरू, तुम दोनों घर जाओ। हाँ वीरू, जा घर भाभी जी के साथ। एंड अच्छा ही है, वैसे घर पे तुम दोनों अकेले रहोगे, सो एंजॉय। कमीना, वैसे आइडिया अच्छा है। अच्छा डैड, तो हम निकलते हैं फिर। कुछ भी काम लगे मुझे फोन कर देना। अच्छा बाय। बीवी, मैं क्या सोच रहा था कि एक बार बच्चों का रूम भी देख ले। हालांकि डैडी ने बच्चों की चॉइस के हिसाब से बनवाया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग भी देख लेते हैं। चलो, तो चलिए फिर। इस रूम के कलर एंड डेकोर देख के ये तो हमारी अव्वू का ही लग रहा है, बिल्कुल उसके टेस्ट के जैसे, एकदम हाई फाई। हाँ, डैडी ने अपने कार्बन कॉपी का रूम कितना डिटेल के साथ रेडी करवाया है, बहुत ही प्यारा। चलिए बीवी, अब आपके लाडले के रूम में चलते हैं। चलिए। आफ्टर यू माय डार्लिंग। वाओ, डैडी को भी मानना पड़ेगा, इतने कम टाइम में भी उन्होंने हम सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हम सबके रूम कितने बढ़िया बनवाए। हाँ देखो ना, इस रूम में भी सब कुछ कितना परफेक्ट है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे बेबी को पसंद है, वाइट एंड क्लासी।
एंड रूम के साथ ही उसके लिए जिम भी बनवाया है। सच में दादा हो तो पापा जी जैसे। कितनी केयर करते हैं वो सबकी। अरे वीरू, तुम किन ख्यालों में खो गए? अभय के बारे में सोच रहा था कि बस अब वो अपने साथ इस रूम में रहने वाली भी ढूंढ ले जो बिल्कुल उसके माँ के जैसी हो, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल एंड जो फैमिली को भी संभाल सके। बीवी, मुझे लाइफ से कोई शिकायत नहीं, बिन मांगे सब दिया। इतने अच्छे माँ बाप, इतनी अच्छी बीवी, इतना अच्छा दोस्त, इतने अच्छे बच्चे, इतना बड़ा कारोबार। बस एक अच्छी बहू एंड दामाद की ही कमी है। जानती हो वृंदा, जब शिवीना को पहली बार अपनी गोद में लिया था ना, तभी मन से ये बात निकली थी कि मेरी बहू तो यही बनेगी। रमन भी यही चाहता था, लेकिन देखो ना, रेवती के चक्कर में सब बदल गया। अगर शिवीना रमन के साथ रहती, वो भी हमारी तरह अभय के साथ पढ़ लिख के बड़ी होती, वो दोनों एक दूसरे को समझ पाते, तो शायद मेरा एंड रमन का ये सपना भी सच होता। डोंट वरी वीरू, भगवान ने चाहा तो हमारी बहू शिवीना ही बनेगी। यू नेवर नो। खैर छोड़िए, अब हम हमारी बात करते हैं। बीवी, इस शहर में, इस घर में और हमारे रूम में आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो आपका क्या ख्याल है? मिस्टर रोमियो, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, सो मैं अपने रूम में जाऊंगी, चादर ओढ़ के चुपचाप सो जाऊंगी। क्या यार, हाउ बोरिंग। कितना अच्छा मौका है, ना बच्चे हैं अभी, ना डैडी है घर पे, थोड़ा भी नहीं। आज के लिए मुझे माफ कर दो बाबू, ड्यू रखते हैं इसको।